अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में। और आज हमारे पढ़ने वाला संगवारी हो लेसन 1 हॉबल बॉबल, कक्षा 7वीं के अंग्रेजी बुक से। पाठ में जाए से पहले थोड़ा से ओकर बारे में पढ़ लेवन कि आखिर ये कविता का चीज़ के बारे में है। हॉबल बॉबल है। दिस इज़ अ फनी पोएम। दिस इज़ अ फनी पोएम। फनी मतलब मस्ती भरा, फनी मतलब होते मस्ती भरा, पोएम मतलब होते कविता। टेकन फ्रॉम लिया गया है, टेकन फ्रॉम यानी कि लिया गया है। दिस इज़ अ फनी, फनी मतलब मस्ती भरा, मज़ेदार। पोएम यानी कि कविता। टेकन फ्रॉम लिया गया है। द सिंगिंग ग्रामर, द सिंगिंग ग्रामर यह कोई बुक के नाम है या बुक या कोई किताब के नाम है जहाँ से ये पोएम ला ले गए है। यहाँ तक के समझे संगवारी हो। आगे पढ़थन। इट हैज़ अ few familiar verbs that have been used in an amusing way। वर्ब है, इमा कुछ कार्य क्रिया के कुछ ऐसे रूप है। वर्ब है फैमिलियर यानी कि होते जेकर से परिचित हो। फैमिलियर यानी होते परिचित। फ्यू यानी कि थोड़ा थोड़ा परिचित। वर्ब यानी कि क्रिया के रूप हुई। वर्ब्स क्रिया है। दैट हैव बीन यूज्ड इन अम्यूजिंग यानी कि मज़ेदार। फिर से अम्यूजिंग यानी कि मज़ेदार और आश्चर्य के साथ, थोड़ा से आश्चर्य भरा मज़ेदार। वे मतलब तरीका से, यानी कि इमा कुछ ऐसे थोड़ा फैमिलियर यानी कि जान पहचान के क्रिया तो आप मतलब मिल ही जाने पर मिल ही, और जिला जेकर उपयोग बड़ा ही मज़ेदार सुघर वे पे यानी कि बड़ा ही आश्चर्य वे तरीके से करेगे है। चिल्ड्रन are expected to comprehend it correctly and enjoy poem। चिल्ड्रन यानी कि बच्चों से एक्सपेक्ट यानी कि आशा किया जाता है। बच्चों से आशा करते हैं, एक्सपेक्टेड यानी कि आशा करना होते। टू कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझिएला इट करेक्टली, केला सही तरीके से समझी। कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, कॉम्प्रीहेंड यानी कि समझना, सही तरीके से समझी। करेक्टली यानी कि सही तरीके से। एंड एन्जॉय द पोएम, और पोएम के आनंद उठाई। रीडिंग द पोएम प्रॉपरली वुड मेक इट ऑल मोर एन्जॉयबल। जो ये पाठ है, जो रीडिंग द पोएम यानी कि ये जो पोएम है ओला अच्छा से पढ़ना। ये रीडिंग द पोएम यानी कि ये पोएम ला और अच्छा से पढ़ना। रीडिंग द पोएम प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से, प्रॉपरली यानी कि सही तरीके से। वुड मेक इट मोर एन्जॉयबल, ये जो कविता है वाला सही तरीके से पढ़ना हाँ पढ़ियो तो इला और एन्जॉयबल बनाया जा सकते। तो आओ संगवारी हो एक बार फिर से कर पूरा मतलब देखन हमन हाँ। दिस इज़ अ फनी पोएम, दिस इज़ अ फनी पोएम टेकन फ्रॉम सिंगिंग ग्रामर। ये एक मस्ती भरा पोएम है जो सिंगिंग ग्रामर से लिया गया है। इट हैज़ अ फैमिलियर वर्ब्स दैट हैव बीन यूज्ड इन अ अम्यूजिंग वे। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा जानना पहचाना क्रिया के रूपों का आनंद भरा तरीके से उपयोग मिल ही। और चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रीहेंड इट करेक्टली एंड एन्जॉय द पोएम। बच्चा मन से आशा करे जाते कि ये अच्छा से समझ ही और एन्जॉय कर ही, आनंद उठाई। रीडिंग द पोएम प्रॉपरली वुड मेक इट ऑल द मोर enjoyable। Reading the poem properly would make it all the more enjoyable। ये जो पोएम है वो सही तरीके से पढ़े से इला और आनंद भरा बनाया जा सकते हैं। आओ पोएम में चलन। तो ये है हमार पोएम लेसन 1 हॉबल बॉबल। हॉबल बॉबल उल्टा सीधा। एकर अलग अलग मतलब निकाल सकता हो संगवारी हो। और डिक्शनरी में एकर कोई एग्जैक्ट या सही मतलब नहीं दे है कि हॉबल मतलब कहाँ होते हैं और बॉबल मतलब कहाँ होते हैं। एकर जो मतलब है हॉबल और बॉबल के मतलब है
वहाँ ये पोयम ला पढ़े के बाद पता चलही, या पढ़े ये पोयम ला पढ़ के आप मन समझ सकते हो कि हॉबल और बॉबल के मतलब का है। वॉट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, डिस्कस। यहाँ पे पहला ये चीज़ पूछे जावा थे, वॉट डू यू सी इन द पिक्चर गिवन बिलो, डिस्कस। डिस्कस यानी कि आपस में चर्चा करना है। वॉट डू यू सी, आप क्या देखते हैं पिक्चर पे। पिक्चर यानी कि ये जो चित्र मन है, ये जो चित्र बने हैं, ये वाला चित्र है, ये वाला चित्र है, ये चित्र है, ये मन में जो बने हैं ओला देख के आपस में आप मतलब चर्चा करना है। ठीक है, आओ तो आगे बढ़न। पहला लाइन हमन पढ़थन, पहला पैराग्राफ। आई वोक अप दिस मॉर्निंग। आई वोक अप, वोक मतलब होते जागना, उठना। वोक अप मतलब उठना। दिस माने यह, और मॉर्निंग यानी क्या होते सुबह। मैं ये सुबह उठे हूँ। मैं पहले ये चारों लाइन एक बार पढ़ लेता हूँ, कर बाद में है कर्मन के मतलब आप मतलब बता जाऊँ। ठीक है। I woke up this morning and I got into bed. Then I ate a cup of tea and drank a slice of bread. I मतलब मैं, woke up this morning, woke up के मतलब होते उठना, this morning इस सुबह, मॉर्निंग सुबह, मैं इस सुबह जागा, एंड मतलब और, आई गॉट इन टू बैड, गॉट इन टू के मतलब होते अंदर जाना, बैड के। मैं एक आज के सुबह उठे हूँ, मैं दिस मॉर्निंग मतलब आज की सुबह उठे हूँ और बेड के अंदर घुस गया हूँ या अंदर चले गया हूँ। देन आई एट अ कप ऑफ टी, देन और ओकर बाद आई एट मतलब होते खाना, अ कप ऑफ टी, अ कप यानी कि एक कप, टी यानी कि होते चाय, ओकर बाद में हाँ एक कप चाय ला खाए हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये कविता के मतलब से आप मन ला एक टॉपिक एक नाम समझ आवत होई। अब ओकर बाद बोलते एंड ड्रंक अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। एंड ड्रंक मतलब होते पीना, ड्रंक मतलब होते पीना, अ स्लाइस मतलब होते एक पीस, या बोल सकता हो एक टुकड़ा, एक कटे हुए, जैसे बिस्किट में रहते एक बिस्किट, एक जो ब्रेड है ब्रेड के एक टुकड़ा, स्लाइस ब्रेड के एक टुकड़ा, स्लाइस ऑफ ब्रेड के एक टुकड़ा। तो एक पूरा एक बार फिर से पढ़ता ना मन। हाँ, I woke up this morning and I got into bed. Then I ate a cup of tea and drank a slice of bread. ठीक है, अब दूसरा पैराग्राफ में चलथन। ये चित्र में भी दिखाते, देख सकते हो आप मन कि वो यहाँ पे बेड के अंदर घुसा थे, यानी कि चादर ला ओढ़ के फिर से सोए थे। यहाँ पे चाय है, देखो ये ब्रेड है, यहाँ पे वो ब्रेड ला कैसे करे थे, वह ब्रेड ला वह पिए थे, स्ट्रॉ से ब्रेड ला पिए थे, और चाय के कप रखा है। ओकर बाद चलता नमन दूसरा पैराग्राफ में। आई वेंट टू द बस स्टॉप, मैं पहले सब पूरा पढ़ा था चारों लाइन ला, ओकर बाद में मतलब बताऊँ। आई वेंट टू द बस स्टॉप एंड कॉट द ट्रेन टू स्कूल, एंड caught the train to school. I rode my bicycle in the swimming pool. एक मतलब देखन पहले तो I went to the bus stop. went मतलब गया, go के पास्ट फॉर्म है। I went to the bus stop कि मैं यहाँ बस स्टॉप पे गए हूँ। ये जो दिखा थे यहाँ पे दिखा थे बस स्टॉप, दिखा थे बस स्टॉप पे गए हूँ। एंड आई कॉट द ट्रेन
टू स्कूल, और मैं हाँ स्कूल के लिए बस स्टॉप पे जाके मैं काला पकड़े हूँ कहा थे ट्रेन ला, यहाँ पे दिखा थे। कभी सोच सकता हो कि बस स्टॉप पे ट्रेन आई, हाँ तो एक स्थिति कॉट मतलब कि पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ना, कॉट मतलब पकड़ना होते हैं कि मैं काला पकड़े हूँ ट्रेन ला पकड़े हूँ। आई रोड माई बाइसिकल, मैं मोटरसाइकिल ला मैं हाँ चला हूँ। आई रोड माई बाइसिकल, मोटरसाइकिल चला हूँ। इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल मतलब क्या होते, जो पानी के एक ठोक तालाब जैसे बनाए थे घर में, बोला स्विमिंग पूल बोलते हैं। अब का सोच सकता हो कि स्विमिंग पूल के ऊपर कोनो साइकिल चला सकते का, नहीं चला सके ना, तो एक स्थिति एक नाम है हॉबल बॉबल, कि उल्टा सीधा। चलो एक बार फिर से लपड़थन। आई वेंट टू द बस स्टॉप एंड caught the train to school. I rode my bicycle in the swimming pool. ठीक है कि मैं उठे हूँ और बस स्टॉप पे गए हूँ, ओकर बाद में काला पकड़े हूँ, कॉट मतलब पकड़ना, ट्रेन टू स्कूल, स्कूल जाए पर ट्रेन पकड़े हूँ, ओकर बाद में हम और बाइसिकल चला हूँ, कामा चला हूँ इन द स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में। अगला इमेज आथन, someone broke the telephone, so then I rang my friend. We went to the football field and swam from the end to end. अब एकर मतलब देखथन, someone broke the telephone, broke मतलब तोड़ना होते, broke मतलब तोड़ना होते, broke मतलब तोड़ना होते। someone मतलब कि कोई हाँ, कोई हाँ, someone यानी कि कोई हाँ, broke the telephone कोई हाँ टेलीफोन ला तोड़ दी से, या यहाँ पे हुई कोई हाँ टेलीफोन के वायर ला काट दी से, जैसे हम बोलते हैं कि बिजली ला काट दी से कि क्या, तो यानी कि यहाँ पे हुई कि कोई हाँ जो टेलीफोन के वायर, यहाँ पे देखो चित्र में दिखा थे कि जो बिजली के वायर, जो टेलीफोन के वायर है वह कट गए है यहाँ से। विल कहा तो हुआ समवन ब्रोक द टेलीफोन, सो देन आई रैंग माई फ्रेंड, और ओकर बाद का कहा थे कि सो देन आई रैंग माई फ्रेंड, ओकर बाद में है वो फ़ोन से जो फ़ोन है कट गई से, ओमा से मोर फ्रेंड ला, मोर फ्रेंड मतलब कौन होते, संगवारी, मित्र, मित्र। रैंग मतलब होते, रैंग यानी कि घंटी देना, जैसे हमने कथन ना कॉल कर दे कि क्या, तो वैसे रैंग मतलब गिव अ कॉल, कि ओला कॉल लगई से, देन ओकर बाद कामा से कॉल लगई से, वो कटे वाला फ़ोन से कॉल लगई से वह। देन वेंट टू द फुटबॉल फील्ड, और ओकर बाद हमन हाँ ओकर साथ में मैं वो और वो ओकर संगवारी फुटबॉल के फील्ड में ऐसे, ये फुटबॉल के फील्ड में ऐसे। एंड स्वैम फ्रॉम एंड टू एंड, एंड स्वैम, स्वैम मतलब होते तैरना, स्विम के फॉर्म में है, स्वैम फ्रॉम एंड टू एंड यानी कि एक छोर से, एक किनारा से दूसरा किनारा हम हाँ फुटबॉल फील्ड में तैरे हैं। फ्रॉम एंड टू एंड से मतलब होते एक किनारा से दूसरा किनारा, एंड टू एंड मतलब एक किनारा से दूसरे किनारा तक हम हाँ तैरे हैं। ये किनारा एक फुटबॉल फील्ड से, और एक किनारा से दूसरा किनारा हम हाँ तैरे हैं कहा थे। इला फिर से पढ़थन, someone broke the telephone, so then I rang my friend. We went to the football field and swam from end to end. आगे चलथन संगवारी हो। I come there this morning. I come here. Here है, there no है। I come here in this morning. I come here this evening. I come here this evening and watch the radio. I lay down on ceiling. I lay down on the ceiling
and read a video. Oh, what a crazy day. Oh, what a crazy day. एकर मतलब देख थन अब आई मतलब मैं, कम हेयर यानी कि मैं यहाँ आया हूँ, हेयर मतलब यहाँ, दिस इवनिंग शाम को मैं यहाँ वापस यहाँ आया हूँ, एंड वॉच द रेडियो, वॉच्ड देखना, द रेडियो का सोच सकता हो कि रेडियो कोनो देखत होई, एंड वॉच द रेडियो वह रेडियो ला सुनिस नहीं हो, रेडियो ला देखी से। आई ले डाउन ऑन द सेलिंग, सेलिंग मतलब होते ऊपर जो छत्र थे, छत ला सेलिंग बोलते, छत ला सेलिंग बोलते। ये वाला चित्र में दिखा थे, ये देखो ये सीलिंग है जहाँ पे पंखा रखा है, ये पंखा ला सीलिंग फैन बोलते। वह सीलिंग में सोई से, ले डाउन मतलब होते सोना, ले डाउन मतलब क्या होते सोना, वो कामा सोई से सीलिंग में। एंड रीड अ वीडियो, एंड रीड अ वीडियो वो पढ़ी काला है एक ठो वीडियो ला। ओकर बाद बोलते ओह व्हाट अ क्रेजी डे, क्रेजी मतलब यहाँ पे पागल, वैसे तो पागल होते पर व्हाट मतलब क्या, और क्रेजी मतलब मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। ओह व्हाट अ क्रेजी डे, वाह कितना मज़ेदार दिन रहे से, वाह कितना मज़ेदार दिन रहे से। उम्मीद करता हूँ कि आप मतलब हर एक चीज़ के मतलब अच्छे से समझ आई सोई। एक बार पूरा पोयम ला हम फिर से पढ़थन। अब तो समझ आ गई सोई कि हॉबल बॉबल के मतलब कहा होते हैं उल्टा सीधा। चलो साथ साथ पढ़ो। आई वोक अप दिस मॉर्निंग एंड आई गॉट इन टू बेड, देन आई एट अ कप ऑफ टी and drunk a slice of bread. I went to the bus stop. I went to the bus stop and caught the train to school. I rode my bicycle. I rode my bicycle in the swimming pool. In the swimming pool. Someone broke the telephone. So then I rang my friend. So then I rang my friend. I went to the football field. We went to the football field and swam from end to end. And swam from end to end. End to end के मतलब मैं बताऊँ ना, एक किनारे से या एक छोर से दूसरा छोर तक। ओकर बाद I come here this evening and watched the radio ed लगे है ध्यान दो, watched the radio. I lay down on the ceiling, वो तो सीलिंग में सोई से। and read a video ओकर बाद बोलते ओह व्हाट अ क्रेजी डे, ओह व्हाट अ क्रेजी डे। ये रही संगवारी हो आप मन के लेसन 1 हॉबल बॉबल। एकर कुछ वर्ड मीनिंग मन हमन देख लेवन। पहला वर्ड मीनिंग है एकर स्लाइस, जैसे मैं बताऊँ ब्रेड के एक पीस, अ फ्लैट पीस ऑफ ब्रेड कट फ्रॉम अ लार्ज पीस और चंक। जो ब्रेड रथे वह एक ऐसे लंबा से एक ब्रेड रथे और उमा एक कैसे कटे रथे, इला एक ठोनला पीस बोलते, स्लाइस बोलते। जो एक टुकड़ा जैसे यहाँ से हम निकालन ओला स्लाइस बोलते हैं, स्लाइस ऑफ ब्रेड। ये है ब्रेड के एक स्लाइस है। ऐसे ही जो ब्रेड तोस बोल सकता हो या डबल रोटी बोलते ना मना, डबल रोटी ओहिला ही ब्रेड बोले जाते हैं इंग्लिश में। ओकर एक ठोक जो डबल रोटी रहते ओला स्लाइस बोलते हैं। सीलिंग बताऊँ कि जो घर है, घर के यह नीचे वाला हिस्सा है और ये फैन जहाँ लगे थे ओला सीलिंग बोलते, यानी कि सीलिंग। द इनर सरफेस ऑफ टॉप पार्ट ऑफ द रूफ ऑफ अ रूम।
जो रूफ मतलब होते छत, रूफ मतलब छत के, जो छत वाला सीलिंग है, छत वाला ये सरफेस है, सरफेस यानी सतह, ओला सीलिंग बोलते हैं। एंड टू एंड, एंड टू एंड यानी कि फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड ऑफ द फील्ड, यानी कि एक छोर से दूसरा छोर। उम्मीद करता हूँ संगवारी हो ये पूरा पाठ हाँ आप मन ला अच्छा से समझे सो ही। ये तो रही से आप मन के पाठ पहला हॉबल बॉबल। एक कुछ प्रश्न उत्तर मन ला थोड़ा से देख लेवन। यहाँ पे कुछ चित्र दे है और ओकर हिसाब से आप मन ला लाइन ला ढूंढ ढूंढ के लिखना है पोएम से। जैसे कि यहाँ पे वॉच द रेडियो है, यहाँ पे आप मतलब वो जो लाइन हाँ मिलत जुलत है कर से ओला आप मतलब ढूंढ ढूंढ के लिखना है। उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आप मतलब अच्छा समझे सो ही। ये रही से हॉबल बॉबल लेसन 1 और आप मन हो अभी अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी में लेसन 1 कक्षा 7वीं से। धन्यवाद। अगर आप मन ला अच्छा लगी सो ये पाठ है अपन संगवारी मन के साथ एला बांटो और उहू मन ला बताओ और उहू मन ला साथ में पढ़ाओ।